नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का राजस्थान दौरा। आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में ग्लोबल समिट में की शिरकत। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू रहे मौजूद। देहरादून निकाय चुनाव पर सरकार ने किया अपना रुख स्पष्ट। मंत्री अग्रवाल ने कहा 2011 की जनगणना के अनुसार होंगे इलेक्शन। प्रवर समिति ने दी सहमति। राज्य आंदोलनकारी को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी देने को कहा। 22 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का हरिद्वार में प्रदर्शन। खानपुर विधायक उमेश कुमार रहेंगे साथ। भारी भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। और आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन। घर घर मां चंद्रघंटा की उपासना। हरिद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी राजस्थान के दौरे पर हैं। वे आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आयोजित ग्लोबल समिट में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी उनके साथ मौजूद हैं। मेरा मानना है कि यहीं पर जो आध्यात्मिकता है और जिस प्रकार का हमारा ओम शांति के सभी लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार से ये नई टेक्नोलॉजी हमें भौतिक सुख प्रदान करती है, उसी तरह आध्यात्मिकता हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है तथा हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन, बैलेंस बनाने का काम करती है। और वर्तमान की जो भागदौड़ भरी दिनचर्या में जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं, संस्कार हैं और आत्म प्रबंधन जैसे अनेक महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, वो हमारे ब्रह्म कुमारी संस्था जो लोगों का पथ प्रदर्शित कर रही है। देहरादून निकाय चुनाव की बाट जो रहे दावेदारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव 2018 की तर्ज पर 2011 की जनगणना के अनुसार कराए जाएंगे। इस पर प्रवर समिति ने भी अपनी सहमति दे दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 को लेकर गठित प्रवर समिति की तीसरी बैठक हुई, जिसमें व्यापक चर्चा हुई है। समिति के सदस्यों ने कहा कि संशोधन के लिए 1 महीने का समय और मांगा जाए ताकि कानून पूरे तरीके से मजबूत बने और निकाय चुनाव 2011 की जनगणना के अनुरूप किए जाएं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 9 नवंबर को उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट में निकाय चुनाव से संबंधित कार्यक्रम दे देगा, जिसके अनुसार राज्य सरकार 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव कराएगी। हमारे प्रवर समिति की जो बैठक अभी संपन्न हुई है, उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय समिति के माध्यम से हुए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कि पहली बात तो ये है कि जो हमारा कमिटमेंट था कि हम चुनाव निकाय के कराएंगे, उसको लेके समिति ने भी आज अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पे जिस प्रकार से 2018 का चुनाव हुआ था, उसी आधार पे
हम लोग ये चुनाव भी कराएंगे। एक तो स्पष्ट हो कि चुनाव हम लोग अब कराने की स्थिति में हैं बहुत जल्द। जो मैंने अपनी पहले भी आपको बताया था कि नवंबर 10 तक हम अपना कार्यक्रम हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे और तत्पश्चात हम जो प्रक्रियाएं पूरी करके चुनाव कराने की तरफ बढ़ेंगे। पर्वत समिति में देखिए काफी मामलों में गंभीरता से चर्चा हुई है और विनोद चमोली जी और सभी लोगों का जो एक चिंता था, हम लोगों के जो उत्तराखंड राज्य को लेकर एक चिंता था, क्योंकि भाई आज जो लोग उत्तराखंड के ओबीसी के लोग हैं वो रह जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ पे ओबीसी का आरक्षण का फायदा लें, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो और पिछले मीटिंग में जो हमारे जो है पिछड़ी जाति आयोग के जो माननीय अध्यक्ष थे, उन्होंने स्पष्ट बता दिया था कि 2011 की जनगणना में चुनाव हो रहा है और 2018 में जिस तरह चुनाव हुआ उसी तरह से 2024 में होगा। तो इसमें पर्वत समिति में हम लोगों ने ये तय किया है कि भाई हम चुनाव पे जो है उसका वो नहीं रहेगा, लेकिन हमने समय मांगा है कि ओबीसी के लिए एक कैसे निर्धारण करें कि भाई वास्तव में लोग 2 जगह ले रहे हैं या एक ही जगह ले रहे हैं। आज देश के किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा आ गया। देश के 9 करोड़ 40 लाख किसानों के खाते में ये राशि भेजी गई है। प्रधानमंत्री के इस योजना को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसान सम्मान योजना से किसानों को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के करीब 7,98,000 किसानों को भी किसान सम्मान निधि की 169 करोड़ राशि उनके खाते में भेजी गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सोच के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा हूँ जहाँ पर 200-250 किसान थे और मैंने जब एक बुजुर्ग किसान को खड़ा किया, उसके आंखों में आंसू थे, कह रहा था कि हमने सपने में नहीं सोचा था कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा आएगा, हमारे छोटे किसानों के बारे में सोचेगा। और आज महाराष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री जी वाशिम में 9 करोड़ 40 लाख लोगों को 20,000 करोड़ रुपए की किस्त आज जारी करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के भी 7,98,000 किसानों को यह राशि जारी हो रही है, जो कि 169 करोड़ रुपए है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारी को प्रदेश की सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने से संबंधित मामले की सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मामला विचाराधीन होने की जानकारी देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 22 अक्टूबर को होगी। याचिकाकर्ता भुवन सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया और कहा कि हाल ही में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 257 और 196 पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। इसमें आंदोलनकारी को क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। क्षैतिज आरक्षण का मामला 22 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और जल्द ही इस मामले पर सुनवाई करने की बात कोर्ट ने कही है। 22 अक्टूबर तिथि निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर राजकीय प्राथमिक विद्यालयों से सहायक अध्यापक पद से बर्खास्त शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी। हाईकोर्ट ने कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से जारी बर्खास्तगी आदेश पर हस्तक्षेप नहीं करते हुए इन बर्खास्तगी
आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने इन याचिकाओं पर 20 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 3 अक्टूबर को फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता विक्रम नेगी रुद्रप्रयाग जिले में 2005 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्त हुआ था। प्रमाण पत्र की जांच में उसकी डिग्रियां फर्जी पाई गई थी और उसे जून 2022 में बर्खास्त कर दिया गया था। कई अन्य सहायक अध्यापक भी बर्खास्त हुए थे, जिन्होंने इस बर्खास्तगी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार प्रयासरत है। एक तरफ जहां प्रदेश में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इसी साल से मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने जा रही, तो वहीं प्रदेश में 8 नए उप जिला अस्पताल संचालित करने के लिए सरकार के द्वारा विचार भी किया जा रहा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि इन सब जिला अस्पताल का डीपीआर भी तैयार हो चुका है। प्रमुख तौर पर काशीपुर, पुरोला और खानपुर का प्रस्ताव शासन के पास आया है। साथ ही खानपुर और पुरोला का टीएसई भी हो गया है और जल्द ही काशीपुर का भी टीएसई हो जाएगा। बाकी दूसरे जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो गुप्तकाशी और जोशीमठ में हैं, उनका सीएचसी और एचडी स्थापना की सरकार विचार कर रही है। शासन द्वारा 8 नए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को संचालित करने पर विचार किया जा रहा है और इनमें डीपीआर भी तैयार होके आ गए हैं और प्रमुख तौर पे काशीपुर, पुरोला, खानपुर इनका जो है प्रस्ताव आ गया है शासन के पास और पुरोला का और खानपुर का टीएससी हो गया है। जल्दी काशीपुर का भी जो है टीएससी हो जाएगा और बाकी जो दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जैसे गुप्तकाशी, जोशीमठ इत्यादि, वहाँ पे सीएचसी और एसडीएच स्थापना के बारे में सरकार विचार कर रही है। स्वागत है। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से बातचीत की है। बातचीत करते हुए कहा कि विकासनगर के डाकपत्थर बैराज से लेकर ढालीपुर, कोल्हाल विद्युत ग्रह तक शक्ति नहर पर बने पुलों का परीक्षण करने के बाद सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट दी है, जिसमें उक्त पुलों के संबंध में चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। उक्त रिपोर्ट में पुलों के पिलर्स में क्रैक आना, बेयरिंगों का जीर्ण शीर्ण होना और रोलर बेयरिंगों का मिस अलाइंड होना उल्लेख इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त इनको जीर्ण शीर्ण श्रेणी में आंका गया है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। उक्त पुलों की दयनीय हालत को लेकर मोर्चा के द्वारा ऊर्जा सचिव को ज्ञापन प्रेषित कर उक्त गंभीर मामले की जांच कराए जाने और नए पुलों का निर्माण कराए जाने का आग्रह भी किया गया था। बैराज है, उसके बाद कुल्हाल तक जो इस संबंध में जो इसके पुल हैं, जो शक्ति नहर पर बने हुए पुल हैं, उनके बारे में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो भारत सरकार की संस्था है, उसने जो रिपोर्ट सौंपी है वो रेड अलर्ट कर दिया उसने विभाग को और बहुत चौंकाने वाली है। उसने स्पष्ट लिखा है कि इसमें जो तमाम पुल हैं, उनके जो पायर्स हैं, जो उनके पिलर्स हैं, उनमें क्रैक आ चुकी है, मिस अलाइंड हो चुके हैं, उनकी जो बैरिंग है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और वो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, दुर्घटना का सबब बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं, जान माल की हानि हो सकती है। इन तमाम पुलों को लेकर के कई बार ये समझ लीजिए आप, कई वर्षों से जनसंघर्ष मोर्चा हम लगातार आंदोलित भी है, प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट उन्होंने, जो भारत सरकार की रिपोर्ट है, वो MD UJVNL के उन्होंने शासन को उसमें प्रेषित किया है और उसमें उन्होंने सुझाव भी दिया कि इन पुलों के स्थान पर नए पुल बनने चाहिए। बहुत जीर्ण शीर्ण है, 50-60 साल पुराने हैं और ये जो भारी वाहन जो 50-50 टन
खनिज लेकर के तमाम जो सामग्री लेकर चल रहे हैं, ये किसी न किसी वक्त भी कोलैप्स हो सकते हैं। 2025 में हज उम्रा करने वाले लोगों की सहूलियत के लिए अब रुड़की के ढंडेरा में अलमतीन प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन खानपुर विधायक उमेश कुमार ने किया है। इस मौके पर आसपास के क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद रहे। उमेश कुमार ने कहा कि अलमतीन के कार्यालय खुलने से तमाम आसपास के लोगों को लाभ मिलने वाला है। वहीं अलमतीन के प्रोपराइटर उस्मान के मुताबिक कम रुपयों में बेहतर सुविधाएं देने की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हज उम्रा से अगर कोई व्यक्ति वहां पर काम करने के लिए आता है तो उन्हें बेहतर वेतन पर भेजा जाएगा और उनकी पूरी जिम्मेदारी भी कंपनी की ही होगी। कि आपको उम्रा करने के लिए समस्या जो आती थी उसमें आपकी ये लोग मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका लाभ क्षेत्रवासियों को मिलेगा। विधायक चुनाव के बाद ये पार्टियां घड़ियाली आंसू बहाती हैं, जैसे हरीश रावत जी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए उन्होंने एक मार्मिक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में उनकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहे थे कि मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूँ। मेरा बेटा भी नादान है, उसे राजनीति का ज्ञान नहीं है, और आंखों में आंसू लेकर वोट की अपील कर रहे थे। ये अपील एक दलित की बेटी का बलात्कार करके जब लावारिस शव सड़क पर फेंक दिया गया तब क्यों नहीं की गई? तब उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? जब वसीम की मौत हो गई और चारों तरफ त्राहिमाम था और लोग आंसू भरकर रो रहे थे, 150 लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए थे, तब ये उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? ये अपने शहर रुड़की में यूके के नाम से हमने हज उम्रा के लिए खिदमत के लिए पेश किया है। इसमें फैसिलिटी ये है, अगर हमारी तरफ से मतलब कि जो फैसिलिटी दी जाएगी, एक तो है नॉर्मली ये 60,000 में दे रहे हैं और नॉर्मली इकोनॉमी क्लास में दे रहे हैं, और फिर डिलक्सी पैकेज होगा थोड़ा सा कॉस्टली होगा 90,000 में। तो इसलिए हम आपके शहर में रुड़की में हज उम्रा की खिदमत में पेश हुए हैं और ये फैसिलिटी है जैसे कि और शहरों से मुनासिब रेटों पे हम दे रहे हैं। बस ये उमेश कुमार हमारे विधायक जी आए थे यहाँ पे अपने रुड़की शहर ढंडेरा में और ये इनके द्वारा ओपनिंग की गई है। शनिवार को रामनगर में पुलिस ने 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए जहां एक और 2 चोरों को गिरफ्तार किया, तो वहीं गिरफ्तार किए गए चोरों के कब्जे से चोरी की गई ई-रिक्शा और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने दोनों ही घटनाओं में गिरफ्तार किए गए चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनुस ने बताया है कि बीती 19 सितंबर को एआरटीओ कार्यालय के पास से ब्लॉक रोड खताड़ी निवासी शाहरुख ने अपनी ई-रिक्शा खड़ी की थी। जब कुछ देर बाद वो वापस आया तो मौके से उसकी ई-रिक्शा नहीं मिली। उसने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने काफी खोजबीन की लेकिन ई-रिक्शा का कोई पता नहीं चला था। ये 17 सितंबर को लगभग शाहरुख ने एक सूचना दी थी कि उसका ई रिक्शा चोरी हुआ है। उसमें कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा उसमें जो रिक्शा चोरी में वाहन चोर है इमरान, उसको गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से हमने ई रिक्शा बरामद किया है। और कल रात ब्लॉक रोड निवासी असलम ने सूचना दी है कि उसका जो घर था उसके घर से बिजली का सामान और काफ़ी सारा तांबे का सामान जो है किसी चोर ने चोरी कर लिया था, तो जिसको हमने आज सुबह गिरफ्तार करते हुए उससे वो बरामदगी दिखाई है। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। मार्ग बाधित किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद किसान उग्र हो गए। प्रशासन के इस रवैये से नाराज किसानों ने मंगलौर क्षेत्र में प्रेस वार्ता की है। प्रशासन से आर पार की लड़ाई किए जाने की चेतावनी भी दी है। प्रेस वार्ता में पहुंचे भाकियों के प्रदेश गढ़वाल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा है कि किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहा। प्रशासन उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर किसानों की आवाज को दबा रही है, लेकिन किसान चुप नहीं बैठेगा। 20 दिन से धरना चल रहा है, वहाँ कोई कान नहीं खुलती। उसके बाद अब हमने 3 नोटिस दिए। जब आप वार्ता नहीं करोगे तो जनता में रोस्ता होगा, जनता तो निकलेगी। जनता गुलाम थोड़ी है ना किसी की, और निकली। उसके बाद बैरिकेडिंग खुद लगाए।
जब हम वहाँ जा रहे थे साइड में ट्रैक्टर लगाएगा, हम लोग अंदर जाते, जनता को उकसाया, बैरिकेडिंग लगाएगा। तो उसके बाद अब ये फर्जी मुकदमे लेके अभी ट्यूबवेल लोग 50 ट्यूबवेल कितने डंगर चोरी हो गए जिले में, तो उनकी तो एक ही रिपोर्ट नहीं करी। तो जो इस सरकार की नाकामी के खिलाफ उठाओगा उस पर रिपोर्ट करेंगे। ऐसी रिपोर्ट 1000 कर लो, हमको कोई फर्क ये हमने जो 1 अक्टूबर को रुड़की के अंदर महापंचायत करी, उसका हमने 25 तारीख में एक नोटिस यहाँ के प्रशासन को दे दिया था और नोटिस देकर वो रिसीव करा रखा है हमारे पास, उसकी रिसीव कॉपी है। हमने यहाँ के प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को ये बता दिया था कि 1 अक्टूबर को जो रुड़की के अंदर ट्रैक्टरों के द्वारा किसानों की महापंचायत होगी, वो पंचायत हमारी कचहरी परिसर में होगी। हमें कचहरी परिसर में अपने ट्रैक्टरों के साथ जाना था, वहाँ महापंचायत करनी थी, लेकिन उससे करीब 100-200 मीटर 500 मीटर पहले ही बैरिकेटिंग पुलिस ने लगाकर हमारा रास्ता रोक दिया, जिस वजह से वो हाईवे जाम हुआ, सड़क जाम हुई। सड़क जाम किसानों ने नहीं करी, सड़क जाम यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने करी और हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज कराओगे जिन्होंने किसानों का रास्ता रोका और सड़क जाम करी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।